नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री की कहानी चैनल पर। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे शख्स के बारे में जानकारी देंगे जो 20 से 22 साल तक निर्दोषी जेल में रहा। आइए चलते हैं नए एपिसोड की ओर। देश का कानून कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में रहने वाले विष्णु तिवारी के साथ इसके उलट हुआ। उन्हें रेप व हरिजन एक्ट के मुकदमे में निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई और 20 साल जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। जेल से छूटने के बाद विष्णु तिवारी ने कहा कि निर्दोष साबित होकर खुशी है, लेकिन चेहरा बता रहा था कि इन 20 सालों में जो उन्होंने खोया उसकी भरपाई कौन करेगा। मुकदमा लड़ते लड़ते माता पिता और 2 भाई चल बचे। विष्णु तिवारी का दुर्भाग्य था कि 20 साल जेल काटने के दौरान न उन्हें एक बार भी जमानत मिली और न ही पैरोल पर छूटी। कोरोना काल में कई कैदी पैरोल पर छूटकर बाहर आए। इन 20 सालों में उन्होंने क्या खोया उसे याद कर आंखें झलक उठती हैं। मुकदमा लड़ते लड़ते और सदमे में माता पिता और 2 भाई चल बसे। परिवार के पास जो 5 एकड़ जमीन थी वो भी बिक गई। विष्णु कहते हैं कि अफसोस इस बात का है कि वे किसी को भी कंधा नहीं दे सके। अब उठ रहे सवाल। विष्णु के ऊपर सितंबर 2000 में रेप और हरिजन एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था और वे गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद उन्हें 2003 में निचली अदालत ने दोषी मानते हुए 10 साल और उम्र कैद की सजा सुनाई। 1.5 महीना जिला जेल में रहने के बाद वे आगरा के सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिए गए। विष्णु कहते हैं कि उनके वकील ने भी दगा किया, लेकिन हाई कोर्ट से निर्दोष साबित होने के बाद कानून के जानकार भी न्याय प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। लाजिमी है जब झूठा फंसाया जाए और वही 1-2 नहीं 20 साल जेल में रखा जाए, तो कानून के जानकार हों या आम लोग, हर कोई सवाल तो उठाएगा ही कि ये कैसी कानून प्रणाली है कि एक निर्दोष 20 साल जेल में रहता है, जिसका घर बिखर जाता है, जिसके पास अब खाने के लिए पैसा ना हो। कौन है इसका जिम्मेदार? सामाजिक बहिष्कार से परिवार सदमे में आया। 20 साल जेल काटने के बाद 3 मार्च 2021 को हाई कोर्ट ने आरोपी को निर्दोष बताया और जल्द से जल्द रिहा करने के आदेश दिए। ये पूरा मामला ललितपुर जिले के महदौनी कोतवाली के अंतर्गत सिलावन ग्राम का है। झूठे आरोप में जेल जाने के बाद पिता रामेश्वर प्रसाद तिवारी सामाजिक रूप से परेशान होने लगे। मिलने परेशानी के कारण सदमे में चले गए और लकवा मार गया। उसके बाद उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद विष्णु के बड़े भाई दिनेश तिवारी की भी मौत हो गई। सामाजिक तिरस्कार से पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। 5 भाइयों में दिनेश के बाद रामकिशोर तिवारी की हार्ट अटैक से भी मौत हो गई। उनकी मां भी निर्दोष विष्णु को याद करते करते स्वर्गवास हो गई। विष्णु के परिवार में 5 लोगों की मौत पर उन्हें एक भी अर्थी में आने के लिए बेल नहीं मिली। भाई ने कही एक बात। विष्णु तिवारी के छोटे भाई महादेव तिवारी कहते हैं कि मेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ वह किसी के साथ ना हो। गरीब निर्दोष फंस जाते हैं, भोगता पूरा परिवार है। जैसे हमारे परिवार ने भोगा, सब बर्बाद हो गया। वह 20 साल उस जुर्म के लिए जेल में रहे जो किया ही नहीं था। माता पिता और 2 भाइयों की मौत हो गई। उनकी अर्थी को कंधा नहीं दे सका, जमीन बिक गई, पूरा परिवार सड़क पर आ गया। साल 2000 में हुए थे गिरफ्तार। विष्णु तिवारी को वर्ष 2000 में अनुसूचित जाति की महिला की शिकायत पर रेप और हरिजन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। तब वे से वो जेल में थे। साल 2003 में सत्र न्यायालय ने रेप के आरोप में 10 वर्ष और SC/ST के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस केस में नया मोड़ आया 28 जनवरी 2021 को, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेल से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए विष्णु तिवारी को न सिर्फ निर्दोष माना, बल्कि राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी भी की। न्यायमूर्ति डॉक्टर KJ ठाकुर व न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि यह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि गंभीर अपराध न होने के बावजूद आरोपी
20 साल से जेल में है। राज्य सरकार ने सजा के 14 साल बीतने पर भी उसकी रिहाई के कानून पर विचार नहीं किया। इतना ही नहीं, जेल से दाखिल अपील भी 16 साल दोषपूर्ण रही। कोर्ट ने यूपी के विधि सचिव को निर्देश दिया है कि वह सभी जिलाधिकारियों से कहे कि 10 से 14 साल की सजा भुगत रहे आजीवन कारावासियों की साइंस स्तुति राज्य सरकार को भेजे, भले ही सजा के खिलाफ अपील विचाराधीन हो। कोर्ट ने कही एक बात, रिहा होने के बाद विष्णु कहते हैं कि खुशी तो है, लेकिन अफसोस यह है कि अब आगे क्या। घर खंडहर हो चुका है, अपने जा चुके हैं, वे प्रशासन से सहयोग की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा उनके मामले में विवेचना अधिकारी ने झूठे रिपोर्ट दाखिल की। गाय बांधने को लेकर विवाद था, लेकिन रेप और हरिजन एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया। बता दें, आगरा जेल में विष्णु ने जेल अधीक्षक के जरिए रिपोर्ट में अपील डायरेक्टर दाखिल की। इसके बाद अर्जी पर हाईकोर्ट ने पाया कि रेप का आरोपी साबित भी नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में जबरदस्ती करने की कोई साक्षी नहीं थी। पीड़िता 5 साल से गर्भवती थी। ऐसे में कोई निशान नहीं है जिससे यह कहा जाए कि जबरदस्ती की गई। रिपोर्ट भी पति व ससुर ने घटना के 3 दिन बाद लिखाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि सत्र न्यायालय ललितपुर ने सबूतों पर विचार किए बगैर गलत फैसला दिया है। पिता की मौत की खबर भी 2.5 साल बाद मिली। छोटे भाई बताते हैं कि पिता देहांत 7 साल पहले हो गया, लेकिन जब 2-2.5 साल पहले वे विष्णु से मिलने गए तो उन्हें जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब तक पिता जीवित थे वे हाईकोर्ट से लेकर आगरा जेल तक चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनके जाने के बाद परिवार की माली हालत खराब हो गई। पिता चला जाता है, 2 भाई चले जाते हैं, माँ चली जाती है और बेटा जेल में ही रहता है। जब आता है तो घर बिखरा हुआ मिलता है, जब आता है तो घर खंडहर मिलता है, जब आता है तो घर सूना मिलता है और पता चलता है कि इस घर में तो अब कोई नहीं रहा। आखिर इस निर्दोष आदमी का दोषी अब कौन है, कानून या सरकार? उसे 20 साल तक निर्दोष फंसाया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? लाजमी है चाहे कानून के जानकार हो या पब्लिक, सवाल तो उठेंगे ही। खैर, ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नए वीडियो के साथ जल्द ही आप लोगों के बीच मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।